बड़ी खबर है, आशीष मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोमवार को कस्टडी के लिए पुलिस अर्जी देगी। 12 घंटे पूछताछ चली और उसके बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। सही जवाब न मिलने पर आशीष की गिरफ्तारी की गई और फिलहाल लखीमपुर जेल में बंद है आशीष मिश्रा। पिछली रात लखीमपुर जेल में ही कटी, आज की रात भी वहीं कटेगी। कल कोर्ट में सुनवाई होगी क्योंकि पुलिस ने कस्टडी रिमांड की अर्जी दी हुई है और डिफेंस के वकील, आशीष मिश्रा के वकील, इसका विरोध करेंगे। 12 घंटे लंबे चली पूछताछ के बाद कल गिरफ्तार किया गया आशीष को। देखिए गिरफ्तार करके कैसे ले जाया गया। और पुलिस का कहना है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे आशीष मिश्रा और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल सुबह 10 बजे की तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुलिस लाइन में पूछताछ हुई और एसआईटी की तरफ से 10:48 पर जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आशीष की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई। रात लगभग 1 बजे जेल लाया गया आशीष को। तो ये 3 तस्वीरें बेहद अहम हैं। आशीष की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुबह 10:40 पर पूछताछ कल शुरू हुई थी। बहुत ही गुपचुप तरीके से वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए थे। कल रात 10:48 की तस्वीरें हैं जब गिरफ्तारी की गई एसआईटी की तरफ से। सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे थे, कई मुद्दों पर भटकाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। न्यायिक हिरासत में आशीष को लिया गया, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जेल की पहली रात मुश्किल भरी रही। तन्हाई बैरक में रहे आशीष मिश्रा को रात भर नींद नहीं आई। वो सारी रात बैरक में टहलते रहा या करवटें बदलते रहा। मच्छर, गर्मी और उमस से हाल बुरा हो गया। सुबह उसने नाश्ते में चाय के साथ एक पाव भी खाया है और सोमवार को पुलिस आशीष मिश्रा की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी तो उनके वकील भी जमानत का प्रयास करेंगे। देखिए विवेक त्रिपाठी, मेरे सहयोगी की रिपोर्ट। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के आदी आशीष मिश्रा के लिए जेल की पहली रात बहुत भारी गुजरी। यहाँ ना उनके लिए एसी था, ना नरम बिस्तर था और ना ही फ्रिज का ठंडा पानी। जेल सूत्रों का कहना है कि वो सारी रात जागते रहे, मच्छर उन्हें परेशान करते रहे और गर्मी और उमस उन्हें सताती रही। उन्होंने रात भर नींद भी नहीं ली और सुबह जल्दी उठ गए। सुबह उन्होंने नाश्ते में एक पाव दिया गया, उस पाव के सहारे ही उन्होंने चाय पी। इसके बाद उनके खाने के लिए पूछा गया तो उन्होंने खाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। आज रविवार है, जेल बंद है और जेल में ही इस मामले के 2 अन्य आरोपी लव कुश और आशीष पांडे भी बंद हैं। माना जा रहा है कि अंदर उनसे भी मंत्री के बेटे की मुलाकात हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री का बेटा होने के नाते उनके परिवार के कुछ सदस्य या वकील भी आज उनसे मिल सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में उनको जेल भेजा है। सोमवार को पुलिस की तरफ से मंत्री के बेटे के लिए रिमांड की अर्जी दाखिल की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। सीधा विवेक के पास चलते हैं। विवेक का लखीमपुर से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक का अभी भी लखीमपुर में बहुत कुछ बदल रहा है लगातार और घटनाक्रम का केंद्र जो है वो लखीमपुर ही है। विवेक, अब कल रात को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया आशीष को और कल अब फिर प्रोड्यूस किया जाएगा और पुलिस की कस्टडी रिमांड पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा उसकी मांग पर। लेकिन आज पूरे दिन क्या हो सकता है इस मामले में? क्या बड़े घटनाक्रम आज संभव है? इस बारे में भी दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए चूंकि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की घोषणा कल रात में हुई और उनके समर्थकों को बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। वो निर्दोष उन्हें मान रहे थे। यहाँ पुलिस लाइन में जब वो रात में कल दोपहर में आए थे, कल सुबह करीब 10:30 बजे यहाँ पर आए थे, पुलिस के नोटिस पर आए थे। उसके बाद उनके समर्थक भी बहुत भारी मात्रा में ये जेल के ठीक पुलिस लाइन के बाहर हम अब इस समय खड़े हैं और पीछे ही हमारे जेल है जहाँ वो बंद हैं। और नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पुलिस लाइन का जो गेट है, उस गेट के बाहर भारी समर्थकों की भीड़ थी और यहाँ पर लोग इकट्ठा थे, लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। इस पुलिस लाइन के गेट के दोनों दरवाजे आप देख रहे हैं, ये दरवाजे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिए गए थे और लोगों को बाहर रोक दिया गया था। यहाँ पर फोर्स तैनात थी। लोगों को ये आशंका थी कि जो लोग हैं उनके समर्थक हैं, अगर पुलिस लाइन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो कोई अराजकता हो सकती है, उत्पात हो सकता है, उपद्रव हो सकता है। इसलिए उनको बाहरी यहाँ पर इसी जगह पर रोक रखा था। लेकिन
कुछ समर्थक अंदर भी पहुंचे थे। आशंका ये है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की घोषणा की गई, कोई तनाव की स्थिति आ सकती है, शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है और अराजकता के चलते तोड़फोड़ भी हो सकती है। इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। आज रविवार, ये माना जा रहा है कि सुबह से लोगों की भीड़ जुटना शुरू होगी, विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है। जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी कहा था कि उनका बेटा निर्दोष है, उस काफिले में शामिल नहीं था जिस काफिले में कार से कुचलकर 8 लोगों की मौत हुई थी। ये कहा जा रहा है कि उनका बेटा निर्दोष है, तो लोग आज विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पुलिस ने इंतजाम भी किए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज मंगाई गई हैं। आसपास के थानों के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ से थानों की पुलिस आई है। तमाम पुलिस व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की गई है ताकि आज यहाँ कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इस बीच रविवार है, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। जेल मैनुअल के मुताबिक आज जेल में मुलाकात नहीं होती है, लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे हैं जेल में यहाँ पर आशीष मिश्रा बंद हैं और ये माना जा रहा है कि उनके परिवार के लोगों से या उनके वकील से आज मुलाकात हो सकती है। चूंकि जेल में आज उनका पहला दिन होगा, आज उनकी पहली सुबह है, जीवन में उनके जेल की पहली सुबह है। अंदर वो इसी जेल में मौजूद है। कुछ वकीलों से मिलकर जो आगे उनकी जमानत की प्रक्रिया है, जमानत की कार्रवाई है, उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कल ही सोमवार को पुलिस की तरफ से उनकी रिमांड की अर्जी दाखिल की जाएगी। क्योंकि आज का दिन तो ऐसे ही खाली जाने वाला है, लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए।